नमस्कार, आप सभी का धरती राजस्थान में स्वागत है जी। आज हम एक ऐसे कार्यक्रम की तरफ आपको दिखाना चाहते हैं जो कि एक अनोखा है। साथियों, कोई भी व्यक्ति होते हैं, कोई भी ग्रुप होता है, वो लोग अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए या अपने स्वयं का विकास के लिए, परिवार के विकास के लिए और अनेक प्रकार के जो कार्यक्रम करते हैं, उसमें अपना खुद का एक बहुत बड़ा महत्व बना करके इस मुद्दों को आपके सामने रखते हैं। लेकिन आज ऐसा कार्यक्रम आपके साथ पेश किया जा रहा है मेरे साथियों। देखिए, आदमी अपना जन्मदिन मनाता है, अपनी वर्षगांठ मनाता है और अनेक प्रकार के कार्यक्रम उनके द्वारा किए जाते हैं। लेकिन आज यहाँ पर श्री सुखसारण जी, जो एक उत्कृष्ट स्थान थे और अर्जुनपुरा में रहते थे, उनके पुत्र श्रीमान ओम प्रकाश जी के द्वारा उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। साथियों, ये एक ऐसी पहल है जो कि हमें गौरवान्वित करती हैं और उस बात को याद दिलाती हैं कि इनके पिताजी ने जब जन्म लिया था तो वो दिन कितना शुभ था। लोग गुजर जाते हैं लेकिन अपनी यादें छोड़ देते हैं, और उन्होंने एक ऐसी संतान को जन्म दिया जिसके नाम से कोई मोहताज नहीं है, श्रीमान ओम प्रकाश जी सुमन। श्री सुखसारण जी सादा जीवन, उच्च विचार वाले व्यक्तित्व के धनी थे। उनका विवाह श्यानीबाई के साथ हुआ और जो कि कैतून अर्जुनपुरा के थे और खेतों में उनकी शादी हुई थी। और दाम्पत्य जीवन को बड़ी परिस्थितियों में पाला और बहुत संघर्ष और गरीबी उन्होंने देखी है और एक ऐसी संतान को जन्म दिया है ओम प्रकाश जी सुमन को, जो कि वर्तमान में अपना जीवन को प्रकृति बचाने के लिए और प्रकृति पर्यावरण के लिए और अनेक प्रकार की जो सामाजिक सेवाएं हैं उनको देने में लगे हुए हैं। तो आपको मिलाते हैं। इससे पहले साथियों, साथ में हैं हमारे श्रीमान बजरंग लाल जी सुमन। आप भी उस प्रतिभा के धनी हैं जो कई सालों से आप पेड़ लगा रहे हो और पर्यावरण को संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत पर्यावरण को नई दिशा देकर के लोगों को जीवन दान दे रहे हो। तो आज इस गोष्ठी में श्रीमान सुखसारण जी, जो दिवंगत आत्मा हैं, उनकी जन्मदिन के रूप में हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। और मैं चाहता हूं कि श्रीमान ओम प्रकाश जी आपके जो पिताश्री से उनके बारे में और अपने स्वयं के बारे में जानकारी दे करके हमें अवगत कराएं। आपका स्वागत है और मैं आपको सभी का अभिवादन करता हूं। मैं खूबचंद भारती, श्री ओम प्रकाश जी सुमन। आप सभी दर्शकों को मेरा सत कोटि कोटि नमन प्रणाम हो। परम सौभाग्य की बात है कि आज हम अपने पिताश्री की 105वीं जन्म तिथि को मना रहे हैं। मेरे पिताश्री धन्य है जिन्होंने गरीबी में भी मुझे पाला और ऐसी उत्तम संस्कार और सेवाएं दी। आज मैं उनके बताए उन सभी सतमार्ग के उन प्रयासों पर चल रहा हूं और चलने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे पिताश्री बड़े ही सहनशील स्वभाव के थे, अर्जुनपुरा निवासी और आर्य समाज के विशेष प्रवक्ता भी थे।
ईश्वर को मानने वाले, प्रतिदिन प्रेम करने वाले, सभी से छोटे बड़े और सभी से प्रेम करने वाले, मतभेद को भुलाकर अच्छी प्रेम व्यवहार रखने वाले एक उत्कृष्ट एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे और उत्कृष्ट किसान भी थे। पिताश्री ने मुझे जो जीवन में खेती करने के जो तरकीब बताई, जैविक खाद किस प्रकार से खेत में डालकर उससे अन्न उपजाया जाए, जैविक खाद को किस प्रकार से खेत के कचरे को गड्ढे में डालकर जैविक खाद उत्पन्न किया जाए, पशुओं का पालन पोषण, उनके गौमूत्र से किस प्रकार औषधियाँ बनाई जाए, औषधीय जड़ी बूटियों की उन्होंने कई प्रकार से अपनी खेती भी की। अधिकतर श्री सुखसारण जी, मेरे पिताजी अधिकतर कपास की खेती करते थे, गन्ने की खेती करते थे और वो समझाया करते थे कि गन्ना एक मीठा होता है, वैसे हमारे अंदर जिस प्रकार गन्ने का रस होता है मीठा, वैसे हमें मीठी वाणी हमेशा बोलना चाहिए। उसी प्रकार कई सी ऐसी प्रेरणाएं हैं कि उन्होंने मुझे पेड़ लगाना, फलों के पौधे लगाना और वृक्ष लगाना बताया। आज मैं ये कार्य दुनिया भर में, मेरा संकल्प है कि मैं छोटे बच्चों को प्रेम से पौधे दान दूं और बच्चों को प्रेरणा दूं। और आज ये जो हरियाली दिखाई दे रही है, जिनसे एक बीज को संवारना, बीज को लगाना आप भी कर सकते हैं। बीज है तो हम पौधे तैयार कर सकते हैं। आज उन्होंने वो इस प्रकार की पॉलीथीन की थैलियों में कुछ खाद और जैविक खाद और मिट्टी डालकर उनमें पौधे लगाया करते थे। आज मैं आपसे भी प्रार्थना करता हूं कि आज से नमक की, तेल की, चाय की, दूध की, सर्फ की थैलियों को कचरे में न डालें और इन थैलियों को बचा कर रखें और इनमें जैविक खाद और बीज डालकर कुछ इस प्रकार के पौधे लगाएं। आप अपने बच्चों के हाथ से पौधे लगाएं, फूल लगाएं और छायादार पेड़ भी लगाकर आज हम पर्यावरण संरक्षण में अच्छा कार्य करें, हरियाली बढ़ाएं, खुशहाली बढ़ाएं और परिवार में एक बहुत अच्छा संदेश हो कि हम प्रेम से रहें, आनंद रहें। इसी के साथ में आप सभी को प्रणाम करता हूँ। नमस्ते। मैं श्रीमान बजरंग लाल जी सुमन से निवेदन करता हूं कि आपका जीवन परिचय देकर के हमें कृतज्ञ करें। श्रीमान ओम प्रकाश, श्रीमान बजरंग लाल जी सुमन। सभी दर्शनार्थियों को मैं जीवन में 100 पेड़ लगाने का लक्ष्य जो मैंने किया था जी, आज से 60 साल पहले जब मैं 9वीं 10वीं में पढ़ा करता था, जब से मैंने सिर्फ 100 पेड़ लगाने का लक्ष्य किया था कि जीवन में 100 पेड़ लगाऊं। उसी लक्ष्य के तहत मैं अपनी नौकरी भी पूरी किया, गृहस्थी भी पाला और 100 की जगह हज़ारों पेड़ लगा दिए और लगाने का क्रम जारी रखा मैंने और जीऊँगा जहाँ तक पेड़ लगाता ही रहूँगा। बहुत अच्छी बात है। बस इतना ही, बस बहुत आपने तो गागर में सागर भर दिया है सर। आपके जीवन का लक्ष्य था 100 पेड़ लगाना, लेकिन 100 पेड़ की जगह लाखों पेड़ उन्होंने लगा दिए और लगातार लगा रहे हैं। वो भी एक नौकरी सरकारी नौकरी होने के बाद भी। तो आपने सुना है इस कार्यक्रम के माध्यम से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं, मुलाकात बहुत होगी आपकी। धन्यवाद, नमस्कार।